हेलो दोस्तों, डिजाइन विद गीत में आपका स्वागत है। आज हम इलिप्स टूल का इस्तेमाल करके एक अच्छा सा जियोमेट्रिक पैटर्न तैयार करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलिप्स टूल लेने के लिए हम अपने टूल बॉक्स में जाकर इलिप्स के ऊपर क्लिक करेंगे, या आप अपने कीबोर्ड से F7 का बटन प्रेस करके भी इलिप्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इलिप्स टूल पे क्लिक करता हूँ। मुझे एक सर्कल चाहिए 30x30 का, तो यहाँ पर मैं 30 का साइज एंटर करता हूँ। उसके बाद मुझे इसी सर्कल की 2 कॉपीज कर लेनी है। एक कॉपी का साइज मैं 15x15 mm रखूंगा, और दूसरे का जो साइज है उसकी मैं विड्थ चेंज करूंगा और हाइट सेम रहने दूंगा। विड्थ चेंज करने के लिए मैं इस लॉक रेशो को ओपन कर लूंगा ताकि मेरी हाइट का प्रोपोर्शन खराब ना हो। तो यहाँ पर मैं हाइट जो विड्थ ले रहा हूँ वो 4 mm। अभी हमारे पास एक ओवल शेप हो गया, एक सर्कल हो गया और एक बड़ा सर्कल 30x30। मैं इस ओवल शेप की कॉपी लेके इसे 90 डिग्री में रोटेट कर लेता हूं और इसे शिफ्ट के साथ बड़े सर्कल के साथ सेलेक्ट करके C और E प्रेस करके इसे सेंटर इक्वल करके अलाइन कर लूंगा। इसी ओवल शेप की एक कॉपी लूंगा, कंट्रोल C कंट्रोल V, और इसे 150 डिग्री पे रोटेट करूंगा। और इसी 150 डिग्री वाले ओवल का एक कॉपी और निकाल कर उसे वर्टिकल मिरर करूंगा। सेंटर इक्वल करने के बाद यहाँ से मैं वर्चुअल सेगमेंट टूल जो है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट, इस नाइफ को लेकर इस जगह को कट करूँगा और हमारे पास एक 3 पैलेट वाला एक शेप बन जाएगा। इस शेप को हम स्मार्ट फिल के साथ फिल करके प्रॉपर शेप को बाहर निकाल लेंगे और बाकी सबको डिलीट कर देंगे। अब इसकी हाइट जो है टोटल 26 पॉइंट समथिंग है, तो हम इस हाइट को कॉपी कर लेंगे। क्योंकि इन दोनों की हाइट में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो हम इस ओवल शेप की हाइट को भी इसके बराबर कर लेंगे। यहाँ पर मैं ओवल शेप की जो हाइट है उसे बराबर कर लेता हूँ हमारी शेप के, तो दोनों एक ही साइज की हाइट के हो गए। अब इस ओवल को उठाकर इससे क्वाड्रेंट से पकड़कर हमारे 15x15 सर्कल के क्वाड्रेंट के ऊपर सेट करेंगे। यहाँ पर मैं इसे डबल क्लिक करके इसके सेंटर पॉइंट को सर्कल के सेंटर पॉइंट पे सेट करूंगा। और उसके बाद मुझे इसकी 2 कॉपीज चाहिए, एक 30 डिग्री पे और एक 60 डिग्री पे। 60 डिग्री पे जो कॉपीज हम निकालेंगे उसको हम पूरे सर्कल के अराउंड घुमाएंगे, और 30 डिग्री वाली एक कॉपी हम इस शेप को सेट करने के लिए रखेंगे। तो पहले हम 30 डिग्री वाली एक कॉपी निकाल लेते हैं। कॉपी करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद इस एरो को पकड़कर घुमाएंगे। जहाँ पर 30 डिग्री आ जाता है, यहाँ पर 30 आ गया, तो आप इसे आपके माउस का राइट बटन क्लिक करके यहाँ पर कॉपी बना सकते हैं, या आप अपने कीबोर्ड से स्पेस बार का बटन दबाकर भी कॉपी बना सकते हैं। फिर से हम वापस उसी पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके उसके बाद हम इसे यहाँ से रोटेट करेंगे और 60 डिग्री पे राइट क्लिक कर देंगे और हमारा एक कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ से हम कंट्रोल D या कंट्रोल R के साथ मल्टीपल कॉपीज निकाल सकते हैं। मैं कंट्रोल D का इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरी यहाँ पर कॉपीज पूरी हो गई। एक कॉपी इसके इक्वल हो गई और दूसरी इसके और तीसरी इसके। अब तीनों को सबको एक बार चेक करके अलाइन कर लेते हैं। इसके बाद हम इस शेप को लेकर आएंगे। शेप को उठाकर इसको इस क्वाड्रेंट पे रखेंगे। यहाँ पर ये बराबर सेट हो गया और उसके बाद इस ओवल को डिलीट कर देंगे। अब इसे भी डबल क्लिक करके इसके सेंटर पॉइंट को ले जाकर सर्कल के सेंटर पॉइंट में सेट करेंगे और इसकी कॉपी भी 60 डिग्री पे निकालेंगे। उसके बाद कंट्रोल D के साथ बाकी जगह भी कॉपीज हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक शेप बनकर आ गया, जिसे हम कलर फिल निकालकर आउटलाइन दे देंगे और हमारे पास ये डिज़ाइन रेडी है। अब इसे आप ग्रुप करके आगे इसी की कॉपीज निकलकर इसका डिज़ाइन पैटर्न तैयार कर सकते हैं। एक तो पैटर्न ऐसे तैयार हो जाएगा, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि इसमें इस जगह में स्पेस ज़्यादा है और बाकी सब जगह में स्पेस बहुत इक्वल लग रहा है। तो उसे पूरा करने के लिए हम इस पैटर्न को थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाएंगे। इसमें कुछ एक एलिमेंट और जोड़ेंगे। इसकी हमने कॉपी ले ली है ऑलरेडी, तो एक कॉपी और निकाल लेते हैं। उसके बाद इन 3 एलिमेंट को हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे और इसकी हमें ज़रूरत नहीं, तो हम इसे डिलीट कर देंगे। और इसको हम डिग्री चेंज करके 0 डिग्री या 90 डिग्री कर सकते हैं। अब इसमें देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये ओवल शेप है
इन शेप से ऊपर है, तो हम तीनों को सेलेक्ट करके एक बार कीबोर्ड से ई का बटन प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा इक्वल। उसके बाद हम लोग इस शेप को उठाकर इस जगह में रखेंगे तो ये हमारा ओवल शेप सही जगह में आ जाएगा जहाँ पर हमें चाहिए। इस शेप को हम डिलीट कर देंगे और इस डिज़ाइन को ग्रुप करके इस कॉपी को हम लोग यहाँ पर सेट करेंगे और उसके बाद इस सिंगल शेप को डिलीट कर देंगे जिसकी हमें ज़रूरत नहीं। फिर हम इस डिज़ाइन ग्रुप को इस ओवल के साथ ग्रुप कर लेंगे। डबल क्लिक करके इस सेंटर पॉइंट को इस डिज़ाइन के सेंटर पॉइंट में ले जाएंगे और उसके बाद इसे भी हम 60 डिग्री में रोटेट करेंगे। यहाँ पर 60 डिग्री रोटेट करने के बाद आप कंट्रोल आर या कंट्रोल डी का इस्तेमाल करके मल्टीपल कॉपीज निकाल सकते हैं। ये मल्टीपल कॉपीज निकालने के बाद अभी हमें डिज़ाइन का शेप देखना है। अगर आप देखेंगे तो ये एक हेक्सागोन के जैसे आ रहा है। आप देखेंगे अगर यहाँ से हेक्सागोन ड्रॉ करें, पहले मैं इस पूरे को ग्रुप कर लेता हूँ। यहाँ से ग्रुप हो गया। अभी यहाँ से हम हेक्सागोन शेप लेते हैं और उसके बाद हम इसे ऐसे ड्रॉ करेंगे। अगर आप ऐसे ड्रॉ करते हैं तो आपको ये साइड में तो सेंटर लाइन मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर मिलने के लिए प्रॉब्लम होएगा। तो उसे बनाने के लिए हम कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से पेन टूल लेके इस सर्कल के सेंटर से इस सर्कल के सेंटर तक एक लाइन बनाएंगे और उस लाइन को कंटिन्यू रखते हुए इसके साथ अटैच कर देंगे और एक ट्रायंगल शेप बन जाएगा। इस ट्रायंगल को सेम हम उल्टा भी करके बनाएंगे। यहाँ से इस पॉइंट तक आएंगे और उसके बाद यहाँ इस पॉइंट तक जाने के बाद हम इसे यहाँ कनेक्ट कर देंगे। तो अब हमारे पास एक हेक्सागोन शेप बनकर आ गया है। इसे हम पेन टूल से भी ड्रॉ कर सकते हैं, जहाँ फिर आप यहाँ से हेक्सागोन शेप लेकर इसे बराबर इस तरह से ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट पे रखेंगे तो सारे जो हैं लाइन मिडल पॉइंट के अंदर चले जाएंगे। और उसके बाद हम इस हेक्सागोन शेप को सेलेक्ट करके फिर हमारे डिज़ाइन को सेलेक्ट करेंगे और इंटरसेक्ट करके एक टेम्पलेट बाहर निकाल लेंगे। मैं इसे टेम्पलेट बुलाता हूँ क्योंकि इसे हम मल्टीपल डिज़ाइन और जितना बड़ा चाहे डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इसके अंदर एक सर्कल जो है इसे हम डिलीट कर देंगे। ये हमने गाइड के लिए रखा था। आप इसको रखकर एक अलग टाइप का डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं, तो हम इससे निकालकर इसके मल्टीपल कॉपीज निकालते हैं। यहाँ पर कॉपी करने के बाद कंट्रोल डी और ये सब हो गया। एक पीस हम अलग से रख लेते हैं और जहाँ पर जितनी कॉपीज बनी है उनमें से एक कॉपी कम रख के एक कॉपी सबके नीचे ले लेते हैं। अब यहाँ पर ऊपर हमारे जो ऑब्जेक्ट बने थे 7, नीचे हमने 6 की एक कॉपी और ले ली। ऊपर वाले को हम वेल्ड कर देंगे। यहाँ पर ये वेल्ड हो गया और नीचे वाले को भी मिलाकर 6 पीस को मिलाकर उनको वेल्ड कर देंगे। अब इन दोनों को मिलाकर वेल्ड करेंगे। अलाइन हो गया। यहाँ पर इन दोनों को सेलेक्ट करके फिर से हम यहाँ पर वेल्ड कर देंगे तो ये प्रॉपर वेल्डिंग हो गया। अब इसकी 2 मल्टीपल कॉपीज निकालेंगे। आप जितना लंबा डिज़ाइन बनाना चाहते हैं उतना कॉपीज निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 कॉपीज और निकालूंगा। बराबर सेट हो गया। उसके बाद कंट्रोल डी या कंट्रोल आर और ये हमारा जो डिज़ाइन है प्रॉपर बन गया है और इसे हमने वेल्ड कर लिया है। अब देखेंगे यहाँ पर जो डिज़ाइन बना है ये साइड से बड़ा बड़ा है, तो हम एक क्या काम कर सकते हैं, गाइडलाइन लेंगे और एक स्क्वायर पीस इसमें से निकाल लेंगे। यहाँ पर हम एक स्क्वायर पीस निकालेंगे इसके सेंटर तक। अगर ज़्यादा बड़ा नहीं करे तो यहाँ पर रखकर निकाल सकते हैं। एक गाइड हम ऊपर से लेंगे इस मिड पॉइंट तक। अब यहाँ से जितना होगा उतना बड़ा हम शेप बनाएंगे। याद रखें अगर आप गाइड से ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पर ये टिक होना चाहिए। मैं इस गाइड को सेंटर पॉइंट ले रहा हूँ तो यहाँ से मेरा यहाँ पर टिक है। अब नीचे देखेंगे हमें थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है, शेप कट हो रहा है क्योंकि इस शेप का वजह से साइज़ में स्क्वायर नहीं आएगा। तो हम इसको यहाँ इसके सेंटर तक लेके आएंगे और फिर शिफ्ट के साथ इस पूरे डिज़ाइन को सेलेक्ट करके इंटरसेक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास जो डिज़ाइन है बनकर रेडी हो जाएगा। अब इसे हम कलर फिल करके देखेंगे कि कैसे अच्छा लगता है।
यहाँ पर हम 2 सेट लेंगे और 2 कलर फिल करेंगे। ये हमारा बीच का कलर है, जो डिज़ाइन है, इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं पहले और इन्हें लाइट कलर का येलो फिल कर देंगे। ये वाला यहाँ से फिल करने से बॉक्स को फिल हो रहा है, तो हम यहाँ से पकड़कर इसे फिल करते हैं, फिर यहाँ से पकड़कर इस डिज़ाइन को फिल कर देते हैं। अब इसके बाद हम एक बैकग्राउंड हम रेड करेंगे और दूसरा बैकग्राउंड हम ब्लू करेंगे। ये रेड हो गया और दूसरा वाला हम ये ब्लू कलर को फिल करेंगे। तो ये हमारे पास 2 डिज़ाइन रेडी हो गए। दोनों को सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ पेज डाउन करेंगे तो ये बॉक्स नीचे चले जाएगा और डिज़ाइन ऊपर आ जाएगा। राइट क्लिक करके इनका आउटलाइन ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर पैलेट के साथ जो क्रॉस आ रहा है या यहाँ पर कलर के साथ जो क्रॉस आ रहा है एम्प्टी, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो कलर का जो आउटलाइन निकल जाएगा। अगर आप यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपका कलर निकल जाएगा। यहाँ पर शिफ्ट F2 और F9। कलर फिल करने के बाद हमारा डिज़ाइन प्रॉपर रेडी है। आपको इन दोनों कलर कॉम्बिनेशन में से कौन सा कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको डिज़ाइन के रिलेटेड और वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं नई नई वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। आगे कौन सी शेप के साथ जियोमेट्रिक पैटर्न बनाऊं, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच सके और मेरा भी उत्साह बढ़े और मैं आपके लिए नई नई वीडियो बनाता रहूं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।